अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में, क्योंकि आज इस टॉपिक पर अब बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि 26 नवंबर के वाक़या के बाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जब उनके साथ मुनाजरा करने के लिए पहुँचे, हालांकि क़यामत अभी बहुत दूर है और इंजीनियर साहब के बकौल वक्त क़यामत तक का है, तो उन्होंने शायद अतवार वाले दिन उनकी क़यामत जो है वो बर्पा हो चुकी थी उस दिन। तो जो इंजीनियर साहब के मानने वाले हैं, जैसा कि वो सभी कहते हैं कि द डैमेज हैज़ बिन डन एंड मिर्ज़ा हैज़ बिन रन। तो हम इसी टॉपिक पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा मैं आज। उसकी वजह सिर्फ इतनी है, जब मैंने अपनी वीडियो फेसबुक पर अपलोड की तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझ पर सवालात के अंबार लगाए, और उसमें सबसे पहला जो सवाल है वो रफ़ुल यदैन के बारे में है। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन जो है वो अपने एक मखसूस वक्त पर कायम किया और एक मखसूस वक्त पर उसको तर्क कर दिया, जिसकी आज तक कोई रवायत साबित शुदा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले, अपने ज़ाहरी विसाल से पहले उसको जारी सारी रखा और शुरू से लेकर वो अपने ज़ाहरी विसाल तक उसको करते रहे। इस अमल की कोई भी रवायत, कोई भी हदीस मौजूद नहीं है, मुस्तंद रवायत हदीस मौजूद नहीं है। अगर है तो मैं उनके मानने वालों को, इंजीनियर साहब के मानने वालों को ओपन चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे हदीस मुबारक दें जिसमें लिखा हो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शुरू से लेकर अपने वसाल के ज़ाहरी वसाल तक आपने रफ़ीउल यदैन जो है वो कायम व दायम रखा, और इसकी जो सही और मुस्तंद रावी से किसी से भी हदीस साबित शुदा है तो वो मुझे पेश करें। और नंबर 2, मुझ पर सवाल किया गया कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा है क्या वो कहना सही है, तो आप इसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर दें। तो मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करने से पहले आपको इंजीनियर साहब के बकौल जो है वो वीडियो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि जिसमें इंजीनियर साहब ने इकरार किया है इस बात का कि रफ़ुल यदैन जो है वो करने से और ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके जो मफ़हूम है वो यही है उनकी बात का, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं अहले तशरीह की मस्जिद में जाता हूँ तो मैं हाथ छोड़कर भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ, जब मैं अहले हदीस की मस्जिद में जाता हूँ तब मैं रफ़ुल यदैन करके भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ, और जब मैं अहले सुन्नत की मस्जिद में जाता हूँ तब मैं रफ़ुल यदैन के बगैर भी नमाज अदा कर लेता हूँ। तो उसकी वीडियो भी थोड़ी सी मुलाहज़ा फरमाएं। हम किताब सुन्नत के दलाइल की रोशनी में जिस चीज़ को दुरुस्त समझते हैं उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, नहीं, हम किरदार के भी हैं। अगर मैं बबांगे दौल ये बात करता हूँ कि अहले सुन्नत की किताबों में हाथ बांध के नमाज पढ़ना भी साबित है और हाथ छोड़ कर भी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्टरनेटिवली एक नमाज में हाथ बांधता हूँ, दूसरे में हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि मेरे अंदर कोई इस तरह की सख्ती ना आए कि मैं एक ख़ास चीज़ के साथ स्टिक हो जाऊँ, और उसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं जो हक के ऊपर अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं किसी खास मामले में, मैं उनके बारे में अपने दिल में कोई नफरत ले आऊँ। खाली जुबानी कलामी बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस की मस्जिद में पहली सफ में खड़े होकर जुम्मे की नमाज में भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता हूँ, और शिया की मस्जिद में अगर गया हूँ तो मैंने हाथ बांध के भी नमाज पढ़ी, हाथ खोल के भी पढ़ी। जैसा कि आपने इंजीनियर साहब की वीडियो जो है वो मुलाहज़ा फरमाई, उसमें उन्होंने इकरार किया इस बात का कि रफ़ुल यदैन जो है वो मैं कभी छोड़ देता हूँ, कभी कर लेता हूँ, ताकि मुझ में एक मैं पैदा ना हो जाए, मैं एक अना में ना चला जाऊँ कि मैं ही बिल्कुल दुरुस्त हूँ। तो अभी इंजीनियर साहब के मानने वालों से मैं गुजारिश करूँगा, प्लीज़ इस बात पर भी थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें। और दूसरी बात जो चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमा के हवाले से है, तो उसकी जो वीडियो है उनका जो जवाब है वो मुफ्ती राशिद साहब जो है वो गुज़श्ता काफ़ी, तकरीबन मैं कहता हूँ कि काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से उनका जो रद्द है वो करते आ रहे हैं मुफ्ती राशिद साहब। तो अगर मेरा कोई अहले सुन्नत का भाई या मेरा वैसे भी कोई मुसलमान भाई इस वीडियो को सुन रहा है और इस पर रिसर्च करना चाहता है, क्या उनका रद्द हो रहा है, क्या इंजीनियर साहब वाकई सच्चे हैं, क्या मुफ्ती राशिद साहब वाकई सच्चे हैं, तो उनकी वीडियोस का मुआजना करें। क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब आजकल सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो होती हैं उनको ज़्यादा गौर से देखते हैं, और दूसरी तरफ से हमारे लोग सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखते हैं और दूसरा रुख देखना भूल जाते हैं। तो इस दूसरे रुख को भी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कौन कितने पानी में और कौन क्या कह रहा है।
अब मुफ्ती राशिद साहब की वीडियो भी थोड़ी सी मुलाहजा फरमाएं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहने के हवाले से उनके जो जवाबात हैं वो क्या है। तसव्वुफ की उन किताबों से इबारात पेश कर रहे हैं जिनका 12 मरतबा जवाब दिए जा चुके हैं। जो इल्हाकी इबारतें हैं उनको हमने साबित किया इल्हाकी इबारतें, और जो इबारत काबिल तावील हैं उनकी बिहम्द तआला दलाइल के साथ तावीलात पेश की हैं। और यही हमेशा से मुहद्दिसीन का मनहज और उनका तरीका चला आ रहा है। अब उन इबारत के हवाले से मिर्ज़ा जेलिमी ने जिस बात को बहुत ज़्यादा बुनियाद बना के हवा दी है वो है किताब हश्र बहिश्त के अंदर मौजूद सफ़ा नंबर 19 पर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब एक वाक़या कि उनके पास एक शख्स आया तो कहा कि मैं मुरीद होना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि कलमा क्या पढ़ते हो? तो उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। अब ये वाक़या इसने कई मरतबा पेश किया और इसने अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी का अंजाम उलमा का नज़रिया नंबर 13 ये इसने बयान किया है। इस रिसर्च पेपर में इसी हश्र बहिश्त का हवाला दिया जो शबीर बरादर से छपी है, सफ़ा 19 है, शबीर बरादर का हवाला है। इस किताब में वाक़या लिखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में शख्स आया और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा पढ़ो चिश्ती रसूलुल्लाह। और मिर्ज़ा जेलिमी ने यह लिखा है कि ख्वाजा बख्तियार काकी के पास शख्स आया और ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा कि पढ़ो चिश्ती रसूलुल्लाह। उसी किताब से उसी सफ़े से हवाला दे रहा है और हवाले में किताब के अंदर नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन का और इसने अपने रिसर्च पेपर में नाम किसका लिखा है? ख्वाजा बख्तियार काकी का। और ये वाक़या एक दूसरी किताब सबा सनाबिल में मौजूद है और कहता जी कि हमने सबा सनाबिल से हवाला तलाश कर लिया। कोई हवाला तलाश नहीं कर लिया। ये दूसरों को पस खुर्दा इस्तेमाल करता है, पस खुर्दा चखता है, खाता है। ये हवाले पहले से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और इन बातों की बिहम्द तआला हमारे उलमा ने, हमारे जो फुक़हा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उन्होंने कई अरसे से इन हवाला जात की तरदीद कर दी। एक हवाला पेश करता हूँ। मसलन ये फ़क़ीह आज़म हिंद मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक अमजरी रहमतुल्लाह के फतावा शारे बुखारी है। ये सही बुखारी की इन्होंने शरह भी की हुई है। इन्होंने 1409 में और 1415 हिजरी में इन्हीं सबा सनाबिल के अंदर मौजूद वाक़े की तरदीद अपनी किताब में की हुई है, फतावा शारे बुखारी के अंदर। अब असल में सबा सनाबिल के अंदर जो मौजूद वाक़या है, ये वाक़या सबा सनाबिल के मुसन्निफ़ ने लिया है फ़वाइदुस सालिकीन जो कि हश्र बहिश्त के अंदर मौजूद किताब है उससे। तो असल किताब कौन सी ठहरी? फ़वाइदुस सालिकीन हश्र बहिश्त। अब जब हम सबा सनाबिल से इसी वाक़े को देखते हैं तो इस वाक़े में लिखा हुआ है कि एक शख्स ख्वाजा यूसुफ चिश्ती के पास आया और ख्वाजा यूसुफ चिश्ती ने उसे कहा कि पढ़ो चिश्ती रसूलुल्लाह। सबा सनाबिल में लिखा है कि ख्वाजा यूसुफ चिश्ती ने कहा पढ़ो चिश्ती रसूलुल्लाह। मिर्ज़ा जेलिमी के रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी के अंजाम में लिखा है कि ख्वाजा बख्तियार काकी के पास शख्स आया और ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा कहो चिश्ती रसूलुल्लाह। और हश्र बहिश्त में लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास शख्स आया और उन्होंने कहा पढ़ो चिश्ती रसूलुल्लाह। 3 मकामात पे ये वाक़या और तीनों जगह पे नाम अलग अलग हैं। बेहम्द ताला मैंने दलाइल के साथ ये साबित किया था कि ये वाक़यात सही वाक़यात नहीं हैं, ये झूठे वाक़यात हैं। बिलखुसूस ये वाक़या जो है ये झूठा वाक़या है, ये किसी ने बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब कर दिया है, ये सही वाक़या नहीं। क्यों? इसलिए कि इसका असल माखज़ है किताब फ़वाइदुस सालिकीन और फ़वाइदुस सालिकीन ये मशाइख़ चिश्त की तरफ मंसूब है जिसका बयान करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह जो कि 400 साल पहले गुजर गया बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी किताब अखबारुल अखयार के सफ़ा नंबर 82 पे लिखा है कि शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन व शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन व अज़ ख्वाजगान चिश्त हेच शख्स से तसनीफ़ न करदास्त कि ख्वाजा बख्तियार काकी और फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह और मशाइख़ चिश्त ने कोई किताब तसनीफ़ नहीं की। और ये फ़वाइदुस सालिकीन मंसूब है ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर की तरफ।
400 साल पहले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह बयान कर चुके। वो फरमाते हैं कि मशाइख चिश्ती ने कोई किताब तसनीफ़ नहीं की। इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 419 पर लिखा है कि दलीलुल आरिफीन फ़वाइदुस सालिकीन तोहफ़तुल आशिकीन का नाम लिया और इबारत नकल न की। जहाँ बहवाला सफ़ा इबारत नकल की वहाँ तो वो सरी किज़ब जरी की राह ली। यहाँ क्या एतबार है? और अगर उनमें वो मजमून हो और बकर ने ख़यानत भी ना की हो तो अव्वलन इसी का सबूत दरकार कि ये किताबें हज़रात मनसूब इलैहिम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की हैं। बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी हैं। सैयदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि फ़वाइदुस सालिकीन और तोहफ़तुल आशिकीन का सबूत दरकार है कि ये जिन बुज़ुर्गों की तरफ किताबें मंसूब हैं उनकी किताबें हैं भी। पहले सबूत लेके आओ। और फिर इसी फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 22 के सफ़ा नंबर 515 पे लिखते हैं कि अकाबिर औलिया इज़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के इरशादात कसीरा से साबित किया है कि शरीयत मुतहरा सब पर हुज्जत है और शरीयत मुतहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं। हज़रात औलिया जिनकी वलायत साबित व मुहक्कक है उनसे जो कौल या फ़ेल या हाल ऐसा मनकूल हो कि बज़ाहिर खिलाफ शरा मुतहर हो, अव्वलन अगर वो सनद सही व वाजिबुल इत्मा से साबित नहीं, नाकिल पर मरदूद है और दामने औलिया इससे पाक है। फरमाते हैं अगर इस तरह की कोई किताब या इबारत औलिया अल्लाह की तरफ मंसूब हो तो हम उसको नाकिल पर रद्द कर देंगे, औलिया अल्लाह के दामन को पाक मानेंगे। और जिल्द 22 के सफ़ा 412 पे लिखते हैं कि बाज़ मलफूजात के बाज़ औलिया किराम की तरफ बिला सनद सही मुत्तसिल मंसूब हों, ऐसे मसला जलिया वाज़िहा मुत्तफ़क़ुन अलैहा के मुकाबिल हरगिज़ काबिल इस्तिनाद नहीं। कहते हैं इस तरह के मलफूजात तो शरी मसाइल के हवाले से भी काबिल इस्तिनाद नहीं है, चे जाए कि उनसे कोई नऊज़ बिल्लाह ताला अक़ीदा बना लिया जाए। और मिर्ज़ा जेलमी क्या कहता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलवियों का बुनियादी अक़ीदा है। और फिर ये कहता है कि मैंने इन किताबों को और इन इबारात को तलाश करके इनको इनके बुज़ुर्गों से मुतनफ़िर किया है और इनको बुज़ुर्गों से मुतनफ़िर करके मैंने बुखारी मुस्लिम के साथ जोड़ा है। किसके साथ? बुखारी मुस्लिम के साथ। और बुखारी मुस्लिम और ये किताबें कहता है मेरा बुलेट प्रूफ शीशा है, पहले इन तक आएंगे फिर मुझ तक आएंगे। और वो जो बुलेट प्रूफ शीशा है उसके अंदर सुराख खुद करके बैठा हुआ है। कैसे? कि उस बुलेट प्रूफ शीशे के हवाले से कहता है कि इसमें 4902 नंबर मिशकातुल मसाबी की जो रवायत है वो अल्लाह के नबी की गुस्ताखी है। सही बुखारी की 6982 नंबर जो रवायत है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। जो बुलेट प्रूफ शीशा तुम कह रहे हो उसके अंदर तुमने खुद सुराख किए हुए हैं, वो तो तुमने तोड़ के रखा हुआ है। कहता है मेरा बुलेट प्रूफ शीशा जो मैंने सामने किताबें रखी हुई हैं और उन किताबों के अंदर वो रिवायात हैं जिनके बारे में कहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। तो हमारे काबरी ने बिहम्द ताला इन चीज़ों को वाज़े किया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर 555 पे लिखते हैं कि अव्वलन कोई किताब या रसाला किसी बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब होना उससे सबूत क़तई को मुसलजिम नहीं। बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं जिसका असलन सबूत नहीं। यानी बहुत सारी किताबें और रिसाले ऐसे हैं जो चिश्ती बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब हैं, हालांकि उनका उनसे कोई सबूत नहीं है। फिर अगली बात कहते हैं सानियन किसी किताब का साबित होना उसके हर फ़िक्रे का साबित होना नहीं। अगर कोई किताब साबित भी हो कि फ़लाँ बुज़ुर्ग की यह किताब है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस किताब का हर फ़िक्रा उसी बुज़ुर्ग का है। बहुत अकाबिर की किताबों में इल्हाक़ात हैं जिनका मुफस्सल बयान किताब अल यवाक़ीत वल जवाहिर इमाम आरिफ बिल्लाह अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह में है। बाकी रह कि सबा सनाबिल के हवाले से बात, तो आला रहमतुल्लाह अलैह ने सबा सनाबिल की तारीफ़ ज़रूर की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबा सनाबिल के हर जुमले और हर फ़िक्रे के आला ज़िम्मेदार हैं। ख़ुद इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया में लिख चुके हैं कि अगर कोई किताब साबित भी हो तो किताब का साबित होना उसके हर फ़िक्रे का साबित होना नहीं है। जहाँ तक बात है तारीफ़ की,
तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में सबा सनाबिल की तारीफ़ की, और किस अंदाज से की है कि मशाइख़ चिश्त में से एक चिश्ती बुज़ुर्ग हैं शाह कलीमुल्लाह चिश्ती। शाह कलीमुल्लाह चिश्ती का ख्वाब बयान किया है आला हज़रत ने फतावा रज़विया में, और वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब मैंने ज़ियारत की, और उसी ख्वाब के दौरान उन्होंने इस बात को बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जो किताब सबा सनाबिल के मौलिफ़ हैं, और सबा सनाबिल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मकबूल हुई। अब इमाम अहले सुन्नत ने यह ख्वाब बयान करके इसी ख्वाब की बुनियाद पर आगे बात की है, और उन लोगों को दर्स और सबक दिया है जो उलमा से नफ़रत करते हैं, सूफ़ी होने के दावेदार हैं लेकिन उलमा से नफ़रत करते हैं, सूफ़ी होने के दावेदार हैं लेकिन शरीयत तैयबा की बगावत करते हैं। सबा सनाबिल से हवाले पेश करके आला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन लोगों को सबक दिया कि तुम तसव्वुफ़ का तो दावा करते हो, सूफ़ी होने के दावेदार हो, तो ये देखो तसव्वुफ़ की किताब सबा सनाबिल में तो उलमा की तारीफ़ लिखी है, और ये लिखा है कि शरीयत की मुहाफ़ज़त और शरीयत की इत्तिबा करना लाजिम है, शरीयत की इत्तिबा किए बगैर बंदा खुदा तक नहीं पहुँच सकता। ये इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेदलाल किया किताब सबा सनाबिल से, और इस बुनियाद पे मिर्ज़ा जेलमी ने अब फिर ये डंडोरा पेटने शुरू कर दिया है कि देखें हमने जो चिश्ती रसूलुल्लाह का जो वाक़या है वो आला हद से साबित कर दिया है। कैसे कि वो वाक़या सबा सनाबिल में मौजूद है, और सबा सनाबिल ने वो वाक़या लिया है फ़वाइदुस सालिकीन से, और फ़वाइदुस सालिकीन में वो वाक़या मनसूब है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की तरफ, और सबा सनाबिल में वो वाक़या मनसूब है ख्वाजा यूसुफ चिश्ती की तरफ, और मिर्ज़ा जेलमी ने हवाला दिया है और ये वाक़या मनसूब किया ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ। इससे साबित कर रहा है कि देखें चिश्ती रसूलुल्लाह आला से साबित हो गया। और फिर कहता है जी कि देखें ये जो आज इनकार कर रहे हैं, ये छोटे ने इनकार किया है, इनके बड़े इसका इनकार नहीं करते, बड़े तरदीद करें ना, जबकि हमारे बेहमद तला अकाबरी ने इसकी तरदीद की हुई है। शार बुखारी फ़कीह आज़म हिंद मौलाना शरीफुल हक अमजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शार बुखारी में 1409 में और 1415 में ये फतवा लिख के इस वाक़े की तरदीद की हुई है। इस वाक़े का रद्द किया हुआ है कि ये इल्हाकी वाक़या है और हमारे यहाँ ये काबिल कबूल नहीं है। अभी मिर्ज़ा साहब मार्केट में उस वक़्त नहीं आए थे, और फिर साथ उस वाक़े के अंदर जो सबा सनाबिल में मौजूद है वो भी लिखा हो कि ख्वाजा यूसुफ चिश्ती के साथ ये वाक़या जब पेश आया उस वक़्त वो ख़ास हालत में थे, यानी ग़ैबत व महव की हालत में थे, और यही वाक़या 11 साल पहले एक वहाबी मुनाज़र ने मुनाज़रे के अंदर पेश किया था, और उसमें ख़यानत यह की थी कि ये ख़ास हालत में थे। इन अल्फाज को वो छोड़ गया। जब उसने छोड़ा तो अहले सुन्नत की तरफ से मुनाज़िर ने इसका जवाब दिया और कहा कि तुमने इस वाक़े को बयान करने में ख़यानत की है, क्योंकि इस वाक़े के अंदर ये बात भी मौजूद है कि जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया उस वक़्त वो ख़ास हालत में थे। और मिर्ज़ा जेलमी ने उस मुनाज़रे का हवाला देते हुए ये कहा कि उस वक़्त तो ये इसको मान रहे थे, यानी क्या हम मान रहे थे कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है, ये कहना सही है? क्या उस वक़्त हम ये नौज़ुबिल्लाह मान रहे थे और आज हमने इनकार करना शुरू कर दिया? हमारे काबिल ने तो पहले से इसका इनकार किया हुआ। जिस वक़्त मिर्ज़ा जेलमी अभी मार्केट में नहीं आया था उस वक़्त से बेहमद तला किताब में इसका इनकार मौजूद है, इसकी तरदीद मौजूद है। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जहाँ तक सबा सनाबिल की बात है उसका मैंने बेहमद तला जवाब दे दिया कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने किस तनाजुर में सबा सनाबिल की तारीफ़ किया। सबा सनाबिल की तारीफ़ करना चिश्ती रसूलुल्लाह के वाक़े को डिफेंड करना हरगिज़ नहीं है। अगर बात ऐसे ही है तो फिर मैंने सही बुखारी के हवाले से फतहुल बारी शरह सही बुखारी के मुकदमा हदयुस सारी से और सीर अलाम नुबला की जिल्द नंबर 12 से इमाम ज़हबी के हवाले से इस वाक़े को जिक्र किया, ख्वाब को, कि अबू ज़ैद मरवज़ी कहते हैं मैंने ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और हुज़ूर ने फरमाया कि यह सही बुखारी मेरी किताब है, तुम इसको पढ़ा करो। सही बुखारी को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आके अपनी किताब करार दिया। और सही बुखारी के बारे में मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा हुआ कि 6982 नंबर जो उसमें रवायत में हिस्सा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 12 मरतबा अपने आप को खुदकुशी करने और अपने आप को पहाड़ से गिराने का इरादा किया। ये अल्लाह के नबी की तौहीन है, गुस्ताखी है।
तो क्या जिस किताब में अल्लाह के नबी की तौहीन और गुस्ताखी मौजूद है हुजूर उसको अपनी किताब करार देंगे? और हुजूर का उसको अपनी किताब ख्वाब में आके करार देना, उस किताब को जिसके बारे में तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह के नबी की उसमें गुस्ताखी मौजूद है, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम उस गुस्ताखी की तईद कर रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम क्या उस गुस्ताखी की तौसीक कर रहे हैं? अब मिर्ज़ा जलीमी इसका जवाब देगा। जी, आपने मुफ्ती साहब की वीडियो जो है वो भी मुलाहजा फरमाई। उन्होंने बखूबसूरत अंदाज में इसका जवाब दिया मिर्ज़ा साहब को, कि उनके मिर्ज़ा साहब ने अपने रिसर्च पेपर जो हैं वो शाया किए, जिनके मुताबिक मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से इस वाक़े को मंसूब किया गया, और जिन किताब के उन्होंने हवाले दिए उन किताबों में एक तरफ मुख्तियार काकी के साथ इसको मंसूब किया गया है और दूसरी तरफ एक और बंदे के साथ इसको मंसूब किया गया है इस वाक़े को, और तीसरी तरफ इसको अजमेर शरीफ के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी साहब के साथ भी इसको मंसूब किया गया है। अब नाज़रीन और सामीन, आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके रिसर्च पेपर की अहमियत क्या है और इन किताबों के हवालाजात की अहमियत क्या है। और तीसरी बात जो आला हज़रत की वो करते हैं, तो आला हज़रत के हवाले से भी मुफ्ती साहब ने बखूबी अंदाज में आपको जवाब जो है वो जमा करा दिया है, आपको जवाब जो है वो दे दिया है कि इसका असल तशरीह क्या है। और अब मैं अपने व्यूवर्स, अपने देखने वालों, अपने जानने वालों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ देखने के बाद इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, और दायरे में रह के, अदब के दायरे में रह के अगर मुझसे कोई दीनी सवाल करना चाहें भाई तो कर लीजिएगा। लेकिन मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपने इन चीज़ों को देखने के लिए आप जिनकी भी राय ज़रूरी समझते हैं उनकी राय लें बेशक, और आप जिस भी मुफक्कर इस्लाम को, आप जिस भी किसी मुफ्ती को मानते हैं आप उनसे बेशक रब्ता करें, लेकिन खुदारा इस बात को ज़ेर बहस लाने का जो मकसद है उसको हासिल करने की कोशिश करें। अपनी इस्लाह कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।